अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस मुल्क में जुल्म की इंतहा हो गई हो, जिस मुल्क में आइन और कानून की कोई औकात ना हो, जिस मुल्क में आइन को सिर्फ एक टेबल की जीनत बनाने की एक किताब समझा जाए, जिस मुल्क में कानून को कानून ना समझा जाए, जिस मुल्क में अदालत को अदालत ना समझा जाए, तो फिर आप किस चीज़ का गिला करते हैं कि G20 कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं बुलाया गया, हमें घास तक नहीं डाली गई। फिर किस चीज़ की उम्मीद लगा कर बैठे हैं? अगर आपने यही करना है, यही हमारी हकीकत है, यही हमारा एक असूल है कि आइन को तोड़ना, कानून को तोड़ना, यही हमारी रीत है, तो फिर किस चीज़ की तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और जिस तरह के आपको G20 कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल खुटे लाइन लगा दिया गया, आपकी बात तक नहीं पूछी, आपका जिक्र तक नहीं हुआ, तो आप ये समझ जाएं कि आप किस जगह पर खड़े हैं। इमरान खान की नफरत हमें किस जगह पर ले गई है। जिस तरह के कल इमरान खान साहब का एक बयान आया, एक शख्स को गिराने के लिए ये मेरे मुल्क को कितना गिरा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब फिर दोबारा डट गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की मीडिया टॉक हुई और उस मीडिया टॉक के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने कहा सहाफ़ी के सवाल पर कि चेयरमैन आज भी इमरान खान हैं और इमरान खान ही रहेंगे। आज शाह महमूद कुरैशी ने वही बात की जिस बात की वजह से उनको उठाया गया था दोबारा। जिस जगह मुझे जेल के अंदर रखा गया है, आगे ही थोड़ा सा फांसी घाट है, मुझे उस फांसी पर लटका दिया जाए कि अगर मैंने मुल्क से रत्ती भर भी गद्दारी की हो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी सफाई पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि जब दिल चाहे मुझे लटका दें, मौत बरहक है। ना मुल्क से कभी गद्दारी की है और ना ही कभी इस तरह सोचा है कि मुल्क से गद्दारी करूँगा। अगली खबर यह है कि जुमे को कुछ बड़ा होने वाला है। ये खबर दी है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। उन्होंने कहा कि जुमे को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर जुमे को होगा, मतलब कि वो कोई सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान के दरमियान और मुक़्तदर लोगों के दरमियान। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब वज़ीर भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, 6 साल मुसलसल सेनेटर रह चुके हैं। जिस तरह के हमारे काकड़ साहब बहुत नज़दीक पाए जाते हैं, इसी तरह इनकी भी हैसियत है। तो इन्होंने इमरान खान और कुछ हलकों के दरमियान सुलह करवाने का, कुछ मामला तय करने का बीड़ा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि खुदारा ऐसे ही हो, कुछ मामला बेहतर हो जाए ताकि मुल्क तरक्की करे। हमें इस चीज़ से नहीं है कि इमरान खान जीते या इमरान खान वज़ीर आज़म बने, हमें हमारे मुल्क से है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, कुछ हम भी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक रह जाएं। कोई हमारे मुल्क में भी कोई आइन हो, कोई कानून हो, कोई लॉ हो, अदालतों का खौफ हो, कोई हमारे मुल्क में भी स्टेबिलिटी हो, आवाम कोई खुश हो, आवाम के पास बाइंग पावर हो। हम यही सोचते हैं, हम इमरान खान की बात नहीं कर रहे। हाँ, एक लीडर है जिसको आवाम मुंतखब करेगी, वही लीडर होगा और हम भी उसको दिलो जान से मानेंगे, लेकिन हालात बेहतर होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितना आवाम को रगड़ा लगाया जाएगा, नफ़रत उतनी ही मज़ीद बढ़ेगी। आप आवाम से रगड़ा ख़त्म कर दें जो आवाम को बेकसूर आपने जेलों में डाला हुआ है 9 मई के हवाले से या और किसी केसों के हवाले से, या इमरान खान की साइड लेने के हवाले से, या इमरान खान की हमायत के हवाले से। तो जनाब, एक तरफ आप कहते हैं कि आवाम को कहें कि हमारा नाम अपनी ज़ुबान पर ना लाएं या हमें बुरा भला ना कहें, तो जनाब इस बुरा भला ना कहें तो ये मामला भी हल हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से आवाम के ऊपर हाथ हौला रख दें, जुल्म की इंतहा जो की हुई है उसको कम कर दें, आवाम 9 मई के हवाले से लोगों को छोड़ दें, जो इमरान खान का साथ देते हैं उसके हवाले से आपने पकड़ा हुआ जिन लोगों को, उनको छोड़ दें, तो आवाम बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर भूल जाएगी जो कुछ हुआ है। तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि आवाम हमें बुरा भला ना कहे। तो ये करके देख लें, रगड़े झगड़े बंद कर दें। कुछ दिनों के बाद आप रद्द-ए-अमल चेक कर लीजिएगा आवाम का कि आवाम कहाँ खड़ी है और आवाम क्या सोच रही है। सदर इलेक्शन की तारीख दे दी है 6 नवंबर। 6 नवंबर को इलेक्शन तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अपने सदर ने अपने ऊपर से बला टाली है। आर्टिकल 6 की जो तलवार लटक रही थी, जो इन्हीं लोगों में से जो लोग आज इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, इन्हीं लोगों में से किसी ने सदर साहब पर गद्दारी का मुकदमा चलाना था।
तो सदर साहब इस चीज़ से बच गए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब सारी उन्होंने गेम डाल दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किस तरह इस चीज़ को हैंडल करते हैं, मेरा ख्याल उसी तरह करेंगे जिस तरह उनको फ़ोन आएगा या उनको हुक्म दिया जाएगा, उसी तरह वो हैंडल करेंगे। बहाना करेंगे कि हमारे पास हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है, या नई मरदमशुमारी हुई है उसके लिहाज से हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल नहीं है। तो इस तरह का कोई बहाना ना करेंगे तो इलेक्शन 6 नवंबर को नहीं होंगे। उम्मीद है कि जुमे के दिन जो होना है उसमें कोई बेहतर खबर आए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।